हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लेके आई हूँ मिरर फॉर्मूला एंड इट्स साइन कन्वेंशन। तो मिरर फॉर्मूला देखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम 1/f=1/v + 1/u। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है। तो पॉजिटिव याद करने का तरीका इजी सा है कि मिरर में अपने आप को देख पा रहे हो ना। तो मिरर में जब अपने आप को देख पाते हैं तो हम क्या साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आती है ना मिरर में अपने आप को देखने से, तो हमने क्या साइन लगा दिया, पॉजिटिव। तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, यू वी में उल्टा लिख देते हैं, यू ऑब्जेक्ट इमेज लिख देते हैं, वी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, अल्फाबेटिकली देखें तो यू पहले आता है, तो यू क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या हो गया, वी बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद ही तो इमेज बनेगी, तो वी क्या हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, चले आगे। आगे क्या कह रहे हैं हम, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए अगर देखें यू वी और एफ का क्या साइन कन्वेंशन है। ठीक है, आप मिरर को एकदम किसके लिए, किसके इक्विवेलेंट ले लीजिए, ग्राफ के, मैथ्स के ग्राफ के, जीरो। तो ये मिरर सोच लीजिए, कॉन्केव मिरर सोच लीजिए जीरो है, कॉन्वेक्स मिरर सोच लीजिए ये जीरो है। ठीक है, तो जीरो के पहले वाले डिस्टेंसेस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। जीरो के बाद वाले क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो जीरो के पहले ही तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट यू हर केस में आपको नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, आंख बंद करके, यू अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमेशा आप क्या लिख देंगे, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अगर आप गिवन और फॉर्मूला भी लिख देंगे ना तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको मार्क्स मिलते हैं, हर पॉइंट पे मार्क्स होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट का भी आपको मार्क्स मिलेगा अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव सही से लिखेंगे। ठीक है, तो यू कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, आपको हमेशा नेगेटिव लिख रहा है। तो यहाँ हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो यू आपको हर केस में नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि मिरर के पहले लिया जाता है, पहले वाले डिस्टेंस सारे क्या लिए जाते हैं बेटा, नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं वी की तरफ। वी अगर रियल इमेज बना है, रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट साइड पे बनेगी, तो रियल इमेज के केस में वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, जो कि कॉन्केव के लास्ट केस में होता है, याद है एफ और पी के बीच में, तो लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट एकदम पास आ जाती है तब क्या बनती है, वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे जीरो के बाद वाले डिस्टेंसेस क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेजेस के लिए क्या लिया जाएगा, वी, पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली जल्दी वी निकालने आता है। अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है वी, तो आपको पता चल जाता है कि रियल इमेज है। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा वर्चुअल इमेज है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व। दूसरी बात, कन्वेक्स के केस में देखें तो कन्वेक्स में हमेशा याद रखो एक इमेज बनती है, दैट इज वर्चुअल इनडायरेक्ट। दो ही केस दिए हुए हैं बुक में। तो वर्चुअल इनडायरेक्ट के केस में आपको हमेशा और हमेशा कैसा इमेज बनेगा, पॉजिटिव इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज, एंड उसमें साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एफ की तरफ, फोकल लेंथ की तरफ। फोकस में अगर हम देखें तो कॉन्केव याद करने का क्या तरीका है, एफ क्या लेंगे आपको, नेगेटिव। ठीक है, तो फोकस इस साइड है, सो एफ विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव, केव, केव में अंधेरा है, अंदर जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी है, तो एफ हमेशा कॉन्केव के केस में, नेगेटिविटी के केस में आपको नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम अप्लाई फॉर लेंस ऑल्सो, ये लेंस के लिए भी है, ये वाला यू और एफ आपका लेंस के लिए भी चलेगा। यू हमेशा नेगेटिव, एफ कॉन्केव मिरर है चाहे लेंस है, आपको नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, कॉन्केव से याद रखो, केव अंधेरा, और कॉन्वेक्स के केस में एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, याद रहेगा, ऐसे याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और अगर आपने गिवन में भी ये सब चीजें लिख दी तो बढ़िया, न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो, साइन कन्वेंशन लगाओ, एंड देन यूज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ठीक है, दूसरी चीज जो कैलकुलेट करने आती है, मैग्निफिकेशन। ये जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनी, बड़ी बनी, छोटी बनी, कितनी बड़ी और कितनी छोटी बनी, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन, दैट इज एम। हमेशा याद रखो, अगर मिरर में पॉजिटिव है फॉर्मूला तो यहाँ माइनस वी अपॉन यू फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस वी अपॉन यू। दूसरा एक और इक्विवेलेंट होता है इसका, हाइट से। ऑब्जेक्ट की हाइट कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बड़ा है ना, वो मैग्निफिकेशन। ये तो डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस, वी एंड यू। हाइट क्या बता रहा है, ये वाली हाइट, कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज कितना बड़ा बना है, या ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, इमेज कितना बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितना छोटा हो गया। So it is taken as to the height of image. कई बुक्स में h डैश भी लिखा होता है इसे, h डैश अपॉन ho, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीजें आपस में इक्विवेलेंट है फॉर्मूला में। ठीक है, याद रहेगी बात। तो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन निकालने के बाद पूछते हैं कैसा इमेज बना। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 आ रहा है तब तो सेम साइज हो गया, 1 इक्वल इक्वल हो गया, है ना, वी और यू, मतलब दोनों जो आपका हाइट है वो क्या हो गई, इक्वलेंट हो गई, m1 आ गया। अगर m1 से बड़ा आ रहा है, 1.2, 1.3, 1.4, तो ऑब्वियसली इमेज का साइज बड़ा होगा तभी तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इमेज क्या हो जाएगी आपकी, एनलार्ज्ड, है ना। अगर m लेस देन 1 आ रहा है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कितना भी आ रहा है, तब उस केस में आपका इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और फॉर्मूला के बेटा, फॉर्मूला लिख के आओगे और साइन कन्वेंशन ठीक से लिख के आओगे। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो भी गई तो 1 या फिर 2 मार्क्स कट जाएंगे, बाकी के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इस, ठीक है, तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए ऐसे कैसा, तो याद रहेगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लेंस फॉर्मूला, तब तक इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।